हम इतना ही कहेंगे कि आज जो समाज की हालात है और समाज जिस ओर जा रही है वो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज आज़ादी के 75वें साल अमृत महोत्सव देश मना रही है, लेकिन हम लोग क्या आज आज़ाद है? नहीं आज़ाद है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मणवादी मनुवादी के अनुसार हम लोग ताश के पत्ते की तरह जाति में बढ़ चुके हैं, धर्म में बढ़ चुके हैं, मजहब में बढ़ चुके हैं। इसलिए हमारी जाति को आज जागने की जरूरत है। हमारे समाज के बहुजनों के लोगों को आज जागने की जरूरत है। अगर आप नहीं जागते हैं तो आपका समाज विलुप्त होता जाएगा। और वो आप चाहे चमार जाति से हो, चाहे आप दुसाध हो, पासवान हो, रजक हो, चाहे हमारे मुसहर भाई हो, चाहे कोई भी हो, अनुसूचित जाति जनजाति से चाहे बहुजन के लोग हो, आज सभी लोगों ने जिस तरह से ये चंपारण की धरती है और इस धरती पे यहाँ के लोग गुलाम थे, तो उसकी आजादी दिलाने के लिए गुजरात से चल करके गांधी आए थे। और इस गांधी को उस समय कोई नहीं जानता था। और जब नीली खेती की क्रांति की आंदोलन शुरू हुई तब जाकर के गांधी बने और यहाँ के लोग आजाद हुए। तो उस तरह की लड़ाई हम लोग को समाज में भी करना होगा। जो बेटा लोगों को हम लोग देश की सुरक्षा में भेजते हैं, उस तरह का बेटा को हम लोग को समाज की सुरक्षा में भी खड़ा करना होगा। हम लोग को हम लोग को राजनीति पहलू से जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग जो देखते हैं, हम लोग कभी काशीराम को देखते हैं, कभी रामविलास पासवान को देखते हैं, कभी बहन मायावती को देखते हैं, कभी और किसी को देखते हैं, तो ये देखने में मत रहिए कि हमारी इज्जतिया का नेता कहाँ है। जो समाज के लिए बहुजन का नेता और आपके घर का बेटा साथ आए तो आप उसके साथ चलिए, ना कि जाति में मजहब में बट करके रहिए। अगर इस तरह के बट के रहेंगे तो आपको जो आज शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा से भी आप कमजोर होंगे। आप जो देवी देवताओं को पूजा करने में लगे हुए हैं, तो आपको उस पे हम थोड़ी सी बात समझाना चाहेंगे। हम देवी दुर्गा का किसी भी धर्म जाति का विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपने समाज को जगाने के लिए हम कह रहे थे कि जो समाज हमारा पत्थर के देवता को पूजने में लगा हुआ है, तो एक बेटा को, अगर आपके पास 2 बेटा है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। एक बेटा को एक कमरे में रख दीजिए पत्थर के देवता को पूजने के लिए, और दूसरे बेटा को किताब पढ़ाइए, क ख ग सिखाइए, ABCD सिखाइए और उसको पढ़ने के लिए भेजिए। आप ही बताइए कि दोनों में से कौन बनेगा IAS IPS? क्लर्क, चपरासी या सिपाही या कलेक्टर कौन बनेगा? जो किताब पढ़ेगा। तो संवैधानिक अधिकार किसने दिया? संवैधानिक अधिकार डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने देने का काम किया। अगर वो नहीं होते तो आज ये इंजीनियर राजकुमार पासवान आपका बेटा बहुजन पुत्र है, दलित पुत्र है और बिहार का बेटा आज आपके सामने ये नहीं बोल रहा होता, वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का देन है, संविधान का देन है। बाबा साहब ने कितने त्याग किए कि उस संविधान के किताब को, अपने अधिकार को समझो और उस अधिकार के तहत हमारा समाज को कहाँ होना चाहिए, वो आज हम लोग उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। आखिर वो किसकी गलती है? हमारे समाज के दलाल नेताओं का, हमारे समाज के जो चूड़ी पहन करके लोकसभा विधानसभा बैठ रहे हैं वैसे नेताओं का। अगर वो लोग समाज की सही बात को और विधानसभा में, लोकसभा में उठाने का काम करेगा तो आज हम लोग बहुजन के लोग कमजोर नहीं रहेंगे। वो समाज आज हर एक पद पे होता। आज हमारे बहुजन के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आज भी जितने पदों पे चाहिए, जिस जगह चाहिए, वहाँ हमारी भागीदारी नगण्य है। आखिर क्यों? इस तरह से अगर हम लोग नहीं जागे, समय रहते हुए अगर हम लोग नहीं जागे, तो ये कल के भविष्य बैठे
बैठे हुए हैं, ये लोग भी आप ही की तरह खेत में मजदूरी करेंगे, आप ही की तरह ये बंधुआ मजदूरी करेंगे, और सामंतवादी लोग आपके दरवाजे से गुजरेंगे तो कहेंगे करे फलनवा चल खेत में कटनी बधनी कर, हमारा यहाँ चौकीदारी कर, हमारे यहाँ मजदूरी कर। तो वैसा चाहते हैं, या आप अपने बेटा को, आप अपनी बेटी को इंजीनियर, डॉक्टर और बरिस्टर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसपी डीएसपी बनाना चाहते हैं, या चाहे आप अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं, वो आपको तय करना है, आपको सोचना होगा। आपको बता देना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आखिर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? इसलिए नहीं अपनाया था कि हमारा समाज बौद्ध को छोड़ करके और कांवड़ लेकर के बाबा धाम जाए। इसलिए नहीं अपनाया था कि बौद्ध धर्म को छोड़ करके, उससे न जुड़ करके और हरिद्वार जाए। आज जितने भी लोग जो करते हैं दुर्गा पूजा में, देखिए हम धर्म मजहब और किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन समाज में बैठे हैं, समाज के जगाने की बात कर रहे हैं। उसके तहत मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं। अगर सावन आएगा तो कांवड़ लेके बोल बम सबसे ज्यादा लोग की कौन लोग जाते हैं? 85% के लोग जो आज जो एक बाबू जगदेव थे बिहार ललित, उन्होंने कहा था कि 80 पे 20 भारी। तो आज भी हम लोगों के ऊपर 20 भारी है। अगर हम लोग नहीं जागे तो आगे भी 20 भारी रहेगा और हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये आपको तय करना होगा। आप लोग को ये जाति से अलग हटना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म को लाया था, उनके उससे जुड़े थे और बौद्ध धर्म से जुड़े थे, वो बौद्ध धर्म को हम लोग मजबूत नहीं कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपको एक चीज और बताते हैं कि बहुजन के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, सभी लोग अगर मिल जाए, ये 80% तो जाते हैं। 20% वाले, 15% वाले जो लोग हैं, बहुत खुशी आपके पैर के जूता में फीता बांधेंगे और सलाम करेंगे। लेकिन आप लोग अपने अधिकारों को भूल रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। आपका बेटा न पीएचडी में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो समाज को नहीं देख रहा है। अगर आईएएस आईपीएस बन रहा है, बीडीओ सीओ बन रहा है, तो अपने मस्ती में ही है। आपका नेता चुना जा रहा है, अगर ब्लॉक में आपका ऑफिसर बैठा हुआ है, तो आपको ठेका पट्टा अपने समाज को नहीं देता है, वो भी 20% वाले लोग लेके चले जाते हैं। तो बताइए कि हम लोग का विकास कैसे होगा? आप लोग जो जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, खास करके विधानसभा में बैठे लोग, खास करके लोकसभा में बैठे हुए लोग, उन लोगों से आप लोग 5 साल पे हिसाब मांगिए कि ये बताइए कि आप अपने 5 साल में कितने बेटाओं को पढ़ने के लिए लंदन भेजा। आप लोग हिसाब मांगिए अपने जनप्रतिनिधियों से कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितने क्लास 1 ठेकेदार बनाया, क्लास बी ठेकेदार बनाया, क्लास सी ठेकेदार बनाया, क्लास डी ठेकेदार बनाया, कितने लोगों को बनाया? फिर हम वोट क्यों दें? हमारे जो कूपन मिलता है, शायद अब खत्म हो गया वो कोटा। पत्रकार लोग, सम्मानीय पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, पहले सांसद लोगों को कोटा मिलता था, कूपन, क्षमा चाहेंगे, कूपन। तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग जो सांसद बन के जाते थे, विधायक बन के जाते थे, उनको 15 कूपन, 10 कूपन मिलता था कि अपने समाज के लोगों को आप कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराइए, वहां पे अच्छे स्कूल में भेजिए गरीब के बच्चे को। लेकिन वो कूपन बेच देते थे 1.5 लाख में, 3 लाख में, 2 लाख में। ऐसी नहीं वो लोग फॉर्च्यूनर में चलते हैं, ऐसी नहीं लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं। इस धरती ने बहुत बड़ा आंदोलन दिया, क्रांति दिया। देखिए आज हम लोग आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
और देश के हमारे गार्जियन, इस पूरे भारतवर्ष के गार्जियन, 135 करोड़ की गार्जियन, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय है नरेंद्र दामोदर मोदी साहब। वो इतना अच्छा बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे साहब, आप कुछ चंद लोगों का तो विकास हो गया, लेकिन 80% वाले लोगों का विनाश हो गया। आपने कहे थे गरीबों के घर में, दलित शोषित वंचितों के पैर में हम पैर में चप्पल देंगे, घर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा बेरोजगार बैठा हुआ है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन समाज के बेटा लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक, उन लोग के लिए कोई रोजगार नहीं है। आप ये बताइए कि वैसे बेटा लोग, युवा नौजवान लोग अगर घर में बेरोजगार बैठा रहेगा तो क्या होगा? वो गलत रास्ता अपनाएगा, शराब पिएगा, क्या कहते हैं, गांजा पिएगा। एक आजकल भैया ब्राउन शुगर भी चला हुआ है, वो भी खूब चल रहा है। और उन सब की आदत इतनी बुरी है कि समाज का बिखराव हो रहा है, समाज का बेटा लोग गलत काम कर रहा है। और सरकार को हम इतना ही कहेंगे कि आंख खोलिए, सभी को देखिए, क्योंकि आप देश का, राज्य का गार्जियन है। और जो गार्जियन होता है वो दुख सुख सब देखता है। अंधरा, लंगड़ा, लुल्ला सब उसके लिए बेटा है, एक समान है। तो आजादी का आज 75 साल हो गया, फिर भी हम लोग बिखरे हुए ताश के पत्ते की तरह। और देखिए, हम यहाँ चल के आए हैं इस श्रद्धांजलि सभा में, हम आप लोग के बीच में 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। तो चलते चलते इतना जरूर भी कहेंगे, हम बहुजन के मानने वाले लोग हैं, हम अनुसूचित जाति, जनजाति के से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं। तो हम बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारेला भी कराने जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जब घर कमजोर हो तो सबसे पहले घर को ठीक करो, तब आगे जाकर के आप राज्य और देश की बात करें और समाज की बात करें। हम समाज से अलग नहीं है। इसके बाद हम जो हमारी महारेला होने जा रही है, उस महारेला के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजनों का एक महारेला पटना के गांधी मैदान में करेंगे। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति के बेटा लोग आज जितने घर में बेरोजगार बैठे हुए, सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। सरकार में अनदेखी की जाती है। एक खास जगह क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा बहाली की जाती है। क्या मुख्यमंत्री अगर हैं तो क्या सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री हैं? ये पूरे बिहार के हैं। तो इसलिए देखिएगा आंकड़ा कि सबसे ज्यादा रोजगार, नौकरी में भागीदारी अगर मिल रही है तो सबसे ज्यादा नालंदा के लोगों को मिल रहा है। और जिला के बेटा लोग, और जिला का विकास क्या है, और जिला का बेटा लोग कितने नौकरी मिले हैं, ये आप लोग की समीक्षा कर सकते हैं। और ये आप लोग के लिए विचारणीय है, ये हम नहीं कहते, ये आंकड़े बोल रहा है। और बहुत बार ये बात उठी है, आज जो तेजस्वी यादव जी नीतीश जी के साथ है वो भी बोल चुके हैं। तो मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है, हमारे समाज के बच्चे लोग पढ़े और उन लोग को पढ़ाइए। देखिए, जो बाबू साहब का दूरा लोग जाते हैं, आपका दूरा, बाबू साहब का दूरा में ये फर्क होता है, वो भी नहाते हैं लाइफबॉय साबुन से, सर्फ एक्सेल से वो भी कपड़ा साफ करते हैं, शैम्पू से माथा के बाल हम भी साफ करते हैं। लेकिन वो चमचम क्यों दिखता है, हम गंदा मैला सला क्यों दिखते हैं? इसलिए दिखते हैं कि वो सुबह सुबह उठ करके दरवाजे पे साफ करता है। गंदा कपड़ा जो हम 4 दिन पहनते हैं वो 2 दिन पहनता है, यही फर्क है। तो आप भी 2 दिन पहनना शुरू कर दीजिएगा, आप भी चमचम करना शुरू कर दीजिएगा। तो इसलिए अपनी ताकत को समझिए, अपना जो पैसा खर्च करते हैं उसको उपयोगिता समझिए, तब जाकर के हमारा समाज, हमारा बच्चा लोग, हम भी बचपन में माटी टाटी से निकले। छोटा सा हम परिचय देने में हम भूल कर गए। आपको बता दें कि हम भी यही वैशाली जिला महुआ के रहने वाले हैं। और मेरे बाबूजी, पिताजी, मैं गर्व करता हूं अपने पिताजी पे, और हर एक बेटा को गर्व करना चाहिए, करते भी हैं।
मेरे पिताजी पटना के सड़कों पे पहले बर्तन बेचते थे माथा पे लेकर के, फिर वो नौकरी में आए, सचिवालय में चपरासी रहे और हमको इंजीनियर बनाए। और हम जब इंजीनियर बने और केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब नौकरी किया हम, तो मुझे लगा कि हमारे बहुजन के बेटा लोग, भाई लोग और हमारे जो समाज है आज भी 70 साल में भी वही आजादी से पहले वाला, मतलब 1942 से पहले वाला हालात है जब हम लोग गुलाम थे। तो उस गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए हमने नौकरी को छोड़ा और शादी विवाह भी नहीं किया। और हम कहे कि नहीं, चलो रे भैया, अपने समाज के दीदी चाची लोग, हमारे समाज की बेटियां आज यहाँ पे बैठी है, सब लोग हमारी समाज की बेटियां सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार होती है। चाहे वो जब कहते हैं शादी की बात हो, चाहे बचपन में हो, चाहे शादी के बाद जब वो मां बनने जाती है तो उनको सही पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। इसलिए हमारे बच्चे लोग बहुत तेज तरह जो निकलते हैं उसे सामंतवादियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। लेकिन आप लोग एक मानसिकता बना ली है कि क्या कि बच्चा पढ़ेगा तो हम मेरा कॉलर गर्भ से ऊपर होगा। तो नहीं रे भैया, सिर्फ बेटा को ही मत पढ़ाइए। देखिए, एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है। एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है। एक बेटी पढ़ती है तो एक पंचायत आबाद होता है, एक जिला आबाद होता है, एक गांव आबाद होता है, एक देश आबाद होता है, जिला आबाद होता है। तो ये बेटियों को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर बनाइए, उनको आगे बढ़ाइए। हम ये सोच लेके चलते हैं। नहीं तो बेटियां नहीं पढ़ेगी, हमारी बेटियां आगे नहीं आएगी तो समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। अगर बाबा साहब ने आप लोग को संवैधानिक अधिकार भी दिया है, अगर आप चूल्हा फूंक सकती है तो कलम भी उठाओ शिक्षित बनने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए। अगर आपको इज्जत आबरू पे कोई आ चाहे तो साथ में तलवार भी उठाओ, हथियार भी उठाओ। नहीं उठाएंगे तो हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस तरह से सामंतवादियों की तांडव हो रही है, सुनील जी ने बुलाया था शिवहर, यहाँ सीतामढ़ी भी गए, यहाँ शिवहर भी गए थे, हम यहाँ मोतिहारी भी आए। हम सुबह से 3-4 गांव घूम करके आए हैं, पंचायत, 3-4 पंचायत जहाँ पे हमारे भाइयों की हत्या हो रही है सामंतवादियों के द्वारा, ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा। तो हमारे जो बच्चे लोग पढ़ने लिखने में तेज तरह आगे आ रहे हैं। अभी मंच के नीचे सामने सुनील जी बैठे हुए हैं, वहाँ उनके परिवार में 2 मुखिया को कोर्ट से आ रहे थे गवाह दे करके और उनको मार दिया गया शिवहर में। उनके एक चचेरे भाई को इसी मोतिहारी में मार करके, पढ़ने लिखने में तेज था बच्चा और इतना स्मार्ट लंबा, उसको रेलवे पटरी पे फेंक दिया। तो ये एक साजिश है सामंतवादियों को द्वारा। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये गुहार लगाना चाहते हैं आज बाबूजी की, रामदेव बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा में कि बिहार के बहुजन एक हो। और सरकार को इतना कहना चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने संवैधानिक एट्रोसिटी एक्ट दिया, उसको और सशक्त करने की जरूरत है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है और यहाँ के SP DM लोग सुनने को तैयार नहीं है और सामंतवादी लोग जाकर पैसा उछल देता है, वो केस कमजोर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को ताकतवर बनना है। अगर SP DSP थाने न सुने तो जाके थाने का घेराव भी कीजिए, इसमें आपको संवैधानिक अधिकार है, उससे हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम यही कहेंगे चलते चलते, क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं और खाने की भी टाइम हो गई है। कुमार मधेश जी से ये दूसरी मुलाकात है। एक साहबगंज में हम लोग मिले थे एक मंच पे। मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग उस अंधविश्वास से बाहर निकलिए, बाल बच्चे को पढ़ाइए। हमारे वैशाली जिला के कुछ पासवान भाई, कुछ अनुसूचित जनजाति के भाई लोग ये कहते हैं कि भैया हम गए मंदिर में पूजा करने, पंडितवा जो है, बाबा जो है, हमको ढुकने नहीं दिया, पूजा करने नहीं दिया। हम इतना ही कहते हैं कि अरे बेवकूफ,
तुमको मंदिर में जाके अपना पैसा खर्चा करके भोले बाबा पे जल चढ़ाने की जरूरत रहे? पैसा ज्यादा हो गया है, क्या जरूरत था? नहीं। तुम अपने घर में अगर 4 बेटा है तो एक को डीएम बनाओ, एक को एसपी बनाओ, एक को बीडीओ बनाओ, एक को डॉक्टर बनाओ। तुम्हारे घर में ही मंदिर हो गया। तो बाबा डेली आएगा आपसे दक्षिणा मांगेंगे, आपका पूजा करने। तो आप तो वो करेंगे नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सुधारेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सिर्फ संविधान लिखने का ही ज्ञानी नहीं थे, वो अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। और उनको अगर देश का अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, देश का अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अगर उनको वो भी जिम्मेवारी मिलती तो आज देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन के बराबर में खड़ा होता। यहाँ कोई भी घर गरीब नहीं होता आर्थिक रूप से। और चलते चलते इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि आज जो युवा नेता लोग जो घूम रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो कहते हैं क्या कि मैं संघ भाजपा के मानस पुत्र हूँ और मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो वैसे से अपना अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो दलित विरोधी है, क्योंकि वो अपना अनुसूचित जाति जनजाति का विरोधी है। मेरा इतना ही कहना है कि ये राजकुमार पासवान आपका पुत्र कहते कहते इतना जरूर चलता है कि जिस दिन हम बिहार की कुर्सी पे बैठेंगे, जिस दिन हम बिहार की कुर्सी पे बैठेंगे तो एक भी मेरा अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा बेरोजगार नहीं होगा और एक भी घर आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा। ये मेरा कहना है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के बेटाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इतना कहूंगा जरूर कि अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं ठीक हो रही है और लगातार हत्या पे हत्या हो रही है, हमारी बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही है, आबरू लूट करके हत्या कर दी जा रही है, तो आप मुझे 15 दिन के लिए कुर्सी दे दो। यही पुलिस प्रशासन, यही कानून व्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से काम करता है, वो हम करके दिखाएंगे। ये राजकुमार पासवान करके दिखाएगा। अगर आप में ताकत नहीं है, आप 8 बार शपथ ले चुके हैं, 15 दिन के लिए कुर्सी छोड़िए। हम 15 दिन चला के दिखाते हैं, 9वां बार फिर आपको कुर्सी छोड़ देंगे। आप कहते हैं कुर्सी पकड़ लीजिएगा, आप शपथ ग्रहण कर लीजिएगा 9वें बार। लेकिन हमको हमारा जो 85% लोग हैं, हमारा 80% लोग हैं भाई लोग, उन लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। आज एक गांधी जी का स्वराज मुझे याद आता है। बाबा साहब गांधी जी में बहुत सारे फ्रिक्शन रहे, गोलमेज सम्मेलन हो चाहे और भी आरक्षण को लेकर के हो। अरे भैया हम इतने अछूत हैं, हम इतने अछूत हैं, तो आप मुझे डबल वोटिंग अधिकार देना दो, हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, संविधान खत्म कर दो। एक बड़ा नेता भगवान आज नहीं है, उन्होंने कहा था क्या कि कैसे वकालत किया, वो सुनिएगा थोड़ा, कि दलित का बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता है। इसलिए गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दे दीजिए। हाय रे भगवान, आप 89 में गए तो क्या कहते 27% आरक्षण के लिए लड़े, वो बहुत बढ़िया सराहनीय कदम रहा। 90 के बाद परिवार के लिए जिए आप, और जब अंतिम समय आया तो 10% स्वर्णों का आरक्षण देके आप चले गए। आप कौन से राजनीति किए? आपकी मांग वो होनी चाहिए थी कि जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिया था 1935 में, तो वो आरक्षण की संख्या कितनी थी? इतनी सी थी। अब लोग कितने हो गए, मतलब कि संख्या पर अनुसूचित जाति जनजाति की जो संख्या थी, जो जनसंख्या थी, वो इतना सा था। आज कितना हो गया भैया? इतना। तो ये आप समझने की जरूरत है। आरक्षण को आज बढ़ा करके और 35 से 40% किया जाना चाहिए। ये विधानसभा लोकसभा में आवाज गूंजनी चाहिए।
अगर हमारे जनप्रतिनिधि लोग नहीं बोलते हैं तो उनको हाथ में छुरी पहन लेना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। राजस्थान में बेटा मारा गया सिर्फ पानी पीने के चलते, घड़े के पानी छू दिया, अछूत था, इसलिए उसको पीट पीट करके मास्टर ने मार दिया। वैसे के लिए सजा क्या होनी चाहिए? आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटना घटती रही और जिस तरह से 8 अक्टूबर को सारे देश के अनुसूचित जाति जनजाति लोग सड़क पे थे, उसी तरह से सामंतवादियों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ रोड पे आएगा। और नहीं तो आप अपनी सोच में बदलाव लाइए। सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो राजस्थान में जो लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसको इवन की फांसी की भी सजा कम हो जाएगी, अगर उससे भी बड़ा सजा हो तो वो भी देने का काम करें। हम इतना ही कहते हैं। और चलते चलते मैं श्रद्धांजलि सभा में बाबूजी को नमन करते हुए, गांव के मुखिया हैं, सब लोग सरपंच हैं, इस गांव में बहुत इस घर में जो बाबूजी राम जी जो छोड़ के गए हैं परिवार, वो लोग काफी बौद्धिक समझ रखते हैं। तो वैसे बेटाओं को, वैसे भाइयों को, वैसे बेटी जो आज उनके सर से पिताजी का साया उठ गया है, यही कहेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा गांव जमात और पूरा प्रदेश है, और राजकुमार पासवान भी आपका छोटा भाई साथ है। आप लोग समाज के 10 बच्चों को शिक्षित कीजिए। यहाँ पे अभिमन्यु राम जी हैं शिवहर से, जो कि वो बेटा ऐसा है, अभिमन्यु जी खड़ा हुई, ये बेटा ऐसा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के करीब 45 बच्चे को फ्री शिक्षा देते हैं और समय देते हैं, अपने दुकान से किताब और मेडिकल का दवाई देते हैं। वैसे बेटे को भी सलाम है और ऐसे युवा नौजवान का भी सलाम है। इसलिए अभिमन्यु राम जी, कृपया आप मंच पर आइए। अभिमन्यु राम जी हैं, तो ऐसे बेटा को सलाम है, ऐसे पढ़े लिखे हुए ग्रेजुएट का। जिस गांव से आते हैं उस गांव में एक भी सरकारी नौकरी वाले नहीं है, ये ग्रेजुएट लड़का है। हमारे भाई उसी जिला से अमित जी आए हुए हैं, कन्हाई जी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सभी गांव पंचायत के सभी माताएं बहनों को नमस्कार करता हूं और यही कहता हूं कि आप लोग एकजुट रहिए। देखिए, एक लाठी जो होता है बहुत कमजोर होता है। अगर हम 4 का 5 अगर हैं, अगर 4-5 है तो पांचों लाठी एकजुट हो जाते हैं तो बहुत मजबूत हो जाएंगे, फिर हमको कोई नहीं हरा पाएगा। हम लोग सब लोग दूसरा चमार मूसा ढोम में बट के मत रहिए। ये जो लोकसभा विधानसभा में पार्टी वाले नेता लोग हैं, ये लोग जो है हम लोग को तोड़ने का फोड़ने का काम कर रहा है। हम लोग सब लोग एक साथ आइए और एक साथ चलिए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।